हाय फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, ये 4 पार्ट हमने देखे थे। रिमेनिंग 4 पार्ट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो फिफ्थ नंबर पार्ट इज़ एडवर्ब्स। व्हाट इज़ एडवर्ब? दोस्तों, बहुत बार जो बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं? बहुत बार हमारा कन्फ्यूज़न ये होता है कि विच एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एडवर्ब एंड द एडजेक्टिव, दोनों में क्या फ़र्क होता है। दोनों जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हमें काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? बिकॉज जैसे ही हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो एडवर्ब इज़ शोइंग, ये बात आप ध्यान में रखिए कि एडजेक्टिव मीन्स विच इज़ इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ द नाउन। वो नाउन की क्वालिटी एक्सप्लेन करता है। जब एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की क्वालिटी ऐड करेगा। ओके, ये बात हमें ध्यान में देनी चाहिए कि दोनों में ये फ़र्क है कि वेनेवर तो एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकते हैं और एडवर्ब एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, बट इट इज़ डिपेंड अपॉन द फंक्शन। उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, ही इज़ वेरी नाइस गाय बट ही इज़ राइटिंग इज़ नाइस, अगर मैं ऐसा कहता हूँ। सो ओके, ही इज़ अ नाइस गाय, वो अच्छा लड़का है, ये उसके बारे में है, एक पर्टिकुलर नाम के बारे में, पर्टिकुलर नेम के बारे में। जब मैं कहता हूँ कि ही इज़ राइटिंग वेरी नाइस, तो ये नाइस उसकी राइटिंग के लिए हो गया। तो पहले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है, जो नाइस वर्ड है, नाइस वर्ड क्या हुआ? इट इज़ अ क्वालिटी। नाइस जो क्वालिटी है वो उसकी क्वालिटी हो गई। पहले सेंटेंस में पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी है और सेकेंड में ये पर्टिकुलर एक्शन की क्वालिटी है। तो ये ध्यान में दीजिए कि नाउ एडवर्ब्स मीन्स व्हाट, विच डिस्क्राइब और मॉडिफाई द वर्ब। ओके, जहाँ पे एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के बारे में बताती है या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, ये ध्यान में दीजिए। ओके, तो ये हो सकता है कि वर्ब्स कैन बी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैन बी वर्ब्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स आर showing the quality of noun and adverb is showing the quality of particular action. Good versus well. ठीक है, the next is there, answer a question when, where, how, what, extent, condition of reason। जैसे हम कहते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ। ओके, when we ask the question, जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि when कहाँ पे, where, how, ये अगर पूछते हैं तो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। वेन तो टाइम आएगा, वेयर पूछा तो एक प्लेस आएगा, हाउ तो एक क्वालिटी है, कैसे हुआ, ऐसे से हुआ, व्हाट एक्सटेंड, ये कंडीशन और रीज़न आएंगे। तो ये नाउन के बारे में पर्टिकुलरली हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन मेनी एडवर्ब्स आर इन द एलवाई सफिक्स। जो एडवर्ब होते हैं उनको मैक्सिमम टाइम एलवाई लगा के आते हैं। हाउ इज़ रनिंग फास्टली, ही इज़ रनिंग फास्टली, हाउ इज़ राइटिंग नाइसली, हाउ इज़ स्पीकिंग फास्टली, स्लोली, ये उसकी स्पीकिंग के बारे में। थर्ड इज़ व्हाट, द टाइप ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं, इट इज़ अ टाइम, प्लेस, मैनर और डिग्री और अफर्मेशन, निगेशन, ये उसके टाइप्स हैं। तो एक तो टाइम के बारे में अगर टाइम पूछा जाए तो ये एडवर्ब है, किसी टाइम की होगा। और टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब डिग्री। डिग्री मीन्स व्हाट, किस तरह का वो है। ओके, कहाँ तक, कब तक, एक कंडीशन है। वाई तो एक तो कंडीशन होगी, एक रीज़न होगा वाई के बारे में। अफर्मेशन निगेशन है, दोनों एक ही समझ सकते हैं। अफर्मेशन मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो अफर्मेशन, नेगेटिव है तो नेगेशन। अगर आप नोट में इसे लिखते हो तो इट्स बेटर फॉर यू, तो इसको रिवाइज भी आप कर सकते हो या फिर वीडियो को आपस में भी देख सकते हो। तो एडवर्ब्स आर वेन, वेयर, हाउ, व्हाट, एक्सटेंट, कंडीशन। तो एग्जाम्पल इज देयर, ऑल आवर रिलेटिव्स गैदर ईयरली। तो कब, क्वेश्चन मैंने पूछा कब जमा होते हैं, व्हेन दे गैदर टुगेदर अर्ली, ईयरली मीन्स हर साल। दिस ईयर वी सेलिब्रेट द अप टाउन, कहाँ पे, अप टाउन। व्हेन दिस अप टाउन इज द एडवर्ब फॉर सेलिब्रेशन। ओके, जॉयसली वी ग्रीटेड वन अनदर, कैसे, हाउ, joyously, the joyously is the adverb. Where we were very happy to be together, okay, to be together, ये sorry, the happy
हैप्पी इज टुगेदर दे आर, आने से वो हैप्पी होते हैं, एक साथ आने के लिए वो हैप्पी होते हैं। दिस हैप्पी इज गिवन द हियर एक कंडीशन है, एक एक्सटेंट है। एडवर्ब, मेनी एडवर्ब्स एंड इन द सफिक्स ly, बहुत सारे जो एडवर्ब होते हैं, सारे नहीं हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सबको नहीं लगता, लेकिन सम आर हैविंग द सफिक्स ly। हैप्पी, हैप्पीली, ईजी, ईजीली। ओके, ही इज़ हैप्पी बट ही इज़ वर्किंग हैप्पीली। अब ही इज़ हैप्पी मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। ओके, ही इज़ हैप्पी, उसके बारे में है, वो वर्क कैसे करता है, हैप्पीली कम करता है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुली, ये दोनों एक हो सकते हैं। ओके, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन क्या है? दीज वर्ड्स विच एंड इन ly आर यूजुअली एडजेक्टिव्स। फ्रेंडली, लवली, लवली और लोनली, लाइवली, ये जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव ही होते हैं। कैसा रहता है वो? लाइवली। फ्रेंडली, वो कैसा है? तो फ्रेंडली, फ्रेंडली वो उसके बारे में है। अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन। हाउ इज़ लाइवली पर्सन, यार कैसा लाइवली है, जिंदा इंसान है बिल्कुल, हैव द गॉड ग्रेट पर्सन। लोनली, ऑलवेज यर्स रिमेन द लिवली, तो लवली, लोनली इज लवली और लर्नली, दिस आर क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, देयर आर एक्सेप्शंस। सम एडवर्ब्स नॉट एंडिंग इन द ly, कुछ जो होते हैं वो ly नहीं लगा के आते हैं, तो कौन से हैं? आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, नियर, नॉट, ऑलवेज, एनी टाइम, ये पूरे आप एक बार पढ़ सकते हो, हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आप एक बार रीड कर लीजिए। ओके, इट्स बेटर फॉर यू एंड वी ऑल्सो। लास्ट एक नोट ध्यान में दीजिए कि नॉट इज़ नॉट अ वर्ब, इज़ अ एडवर्ब। ये नॉट जो है वो एडवर्ब नहीं है। ओके, ये पर्टिकुलर निगेशन बताता है, एक पर्टिकुलर मूड बताता है, येस और नो दोनों भी जो भी है, नो भी होगा तो भी, नॉट एंड येस, ये जो है ये एडवर्ब्स हैं, शोइंग द सम पर्टिकुलर एक टाइप दिखाते हैं। गुड एंड वेल, गुड एंड बैड आर एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स हैं। ओके, गुड बैड ये क्वालिटी इंसान की हो सकती है, किसी एक चीज़ की हो सकती है। ओके, ये किसी पर्टिकुलर टाइप का हो सकता है। एडजेक्टिव यूज देम बिफोर द नाउन और आफ्टर द लिंकिंग वर्ब या फिर नाउन के बाद उसे यूज़ किया जा सकता है। आई हैड अ गुड डे, हाउ इज़ द डे माइन? गुड। द डे, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डे, नॉट अ पर्टिकुलर एक्शन इज़ देयर, तो डे के बारे में। माई डैड इज़ वेरी बैड, तो बैड इज़ द क्वालिटी ऑफ हिज डैड। ओके, गुड मॉडिफाई द नाउन डे, डे को बताता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करता है? हाउ इज मॉडिफाइंग द डे? कैन बी गुड, कैन बी, तो सबके लिए तो गुड नहीं हो सकता, सबके लिए तो बैड नहीं हो सकता, कोई होगा जिसके लिए बैड भी हो सकता, तो मॉडिफाई करता है। इट इज़ एक्सप्लेनिंग फॉर द नाउन। और डैड, सबके डैड तो बैड नहीं हो सकते, इट इज़ अ प्रेडिकेट पर्टिकुलर नाउन, दैट पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये बैड क्वालिटीज़ आ जाती है, लिंक करता है। और यहाँ पे वेल और बैडली, वेल ये किसी एक एक्शन के बारे में हो सकता है। ओके, कैसे? हाउ यूज़ देम टू मॉडिफाई द वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आई डिड वेल ऑन माई टेस्ट, मैंने अपने टेस्ट में बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा किया है, तो इट इज़ वेयर द डीड लगाते ही हमें समझना चाहिए कि इट इज़ एक्शन समवेयर, तो टेस्ट में मैंने एक्शन की है। बैडली ऑन माई टेस्ट, मैंने बहुत बुरा किया है, ख़राब किया है, यही बताता है कि दिस इज एक्शन, दिस इज डूइंग द वर्ब। वेल मे ऑल्सो बी यूज एज एन ऑब्जेक्टिव मीन अ हेल्दी। ओके, यू लुक वेल टुडे, तो यहाँ वेल का मतलब ये भी हो सकता है कि यू वेल डन, यू आर वेल टुडे, तो वेल मतलब एक हेल्थ के बारे में भी हो सकता है या आपकी एक्शन के बारे में भी हो सकता है। बट स्टिल अगर यहाँ पे हम वेल को टुडे के साथ लगाते हैं तो इट इज़ द, हाँ, यू लुक वेल टुडे, जैसे हमने ये सेंटेंस में, कोई अब सोचेगा कि भाई यू आर टेलिंग दैट आई हैड अ गुड डे, ये गुड डे और वेल यहाँ पे कैसे आ गए? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेल इज़ अ प्रेडिकेट, एडजेक्टिव है जो फॉलो करता है किसे? लुक को फॉलो करता है। लेकिन पहले ये सेंटेंस में यहाँ पे हमने देखा कि गुड जो डे को फॉलो करता है, डे को मॉडिफाई करता है, लेकिन यहाँ पे लुक को क्वालिफाई करता है। लुक मीन्स इट इज़ समथिंग वर्ब। प्रीपोजिशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
पार्ट ऑफ स्पीच। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू रिलेट टू द माउंटेन? किसी माउंटेन के साथ हम कितने वर्ड्स लगा सकते हैं? प्रीपोजिशन ये होता है कि किसी वर्ड को एक पर्टिकुलर ज्वाइनिंग करने का काम करता है। वर्ड्स को जो ज्वाइन करते हैं प्रीपोजिशन, उसके नाम पे हम ध्यान दे सकते हैं कि प्रीपोजिशन, जो भी कोई पोजीशन है, पोजीशन मीन्स जो भी प्लेस है, उस प्लेस के पहले वाले जो वर्ड लगाए जाते हैं, पहली पोजीशन पे लगाए जाते हैं। नाउन के पहले जो वर्ड लगाए जाएंगे दैट इज़ द प्रीपोजिशंस, जो एक पर्टिकुलर पोजीशन बताते हैं। ओके, माउंटेन, जैसे हम एक माउंटेन लिया तो माउंटेन ये क्या कर सकते हैं? अप द माउंटेन, डाउन द माउंटेन, अराउंड द माउंटेन, थ्रू द माउंटेन, ओवर द माउंटेन, बिहाइंड द माउंटेन। सारे माउंटेन के साथ एक तो पीछे आगे जो भी है डायरेक्शन से, पर पोजीशन बताते हैं कि अप द माउंटेन ऊपर वाली पोजीशन है, डाउन द माउंटेन नीचे वाली पोजीशन है, अराउंड है तो आजू बाजू वाली पोजीशन है, थ्रू है तो पूरा माउंटेन घूम के आए, ओवर द माउंटेन ऊपर से गए, माउंटेन के ऊपर नहीं है, अराउंड ओवर द माउंटेन है, बिहाइंड द माउंटेन पीछे वाली साइड में। तो दीज आर शोइंग द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर नाउन। मस्ट बी इन द प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, मस्ट बी ये जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज आते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ पीपी, हम जैसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे फ्रेज के बारे में मैक्सिमम यूज़ होती है, एक तो नाउन फ्रेज, एक तो वर्ब फ्रेज, जिसके बारे में हम बाद में एक बार, वो अलग से सेपरेट टॉपिक है, वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ओके, अप द माउंटेन, थ्रू द डोर, ऑन द टीचर्स डेस्क। यहाँ पे माउंटेन, डोर, डेस्क ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इनके साथ जोड़ कर आते हैं, इनकी पर्टिकुलर पोजीशन बताते हैं। माउंटेन तो है लेकिन कहाँ, माउंटेन का क्या हुआ, मैं हूँ या नहीं हूँ, आई एम देयर और नॉट, द नाउन इज़ देयर और नॉट, तो विच इज शोइंग अब बताते ही पता चलता है हाँ माउंटेन के ऊपर है। थ्रू द डोर, थ्रू द डोर तो डोर से आने के लिए है, तो डोर से पोजीशन है, बट आई एम डूइंग द एक्ट विथ मी, तो प्रीपोजिशन शोइंग द पोजीशन ऑफ द डोर। ऑन द टीचर्स डेस्क, तो डेस्क टीचर डेस्क बताया तो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट वेयर इट इज़ आई कैन अंडरस्टैंड। वेन आई एम आस्किंग माई पेन इज देयर ऑन द टीचर डेस्क, तो ये बताता है कि टीचर के डेस्क पर मेरा पेन है, नीचे नहीं है ऊपर है, तो मैं ऊपर ढूंढूंगा, विच इज़ अ क्लेरिफाई द आइडिया। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वापस से, प्रीपोजिशन इज़ अ फर्स्ट वर्ड इन द प्रीपोजिशनल फ्रेज, पहला वर्ड होता है। हमेशा एक ध्यान में दीजिए, प्रीपोजिशन ये हमेशा उस नाउन के बिल्कुल पहले आते हैं, बाद में नहीं आते। जैसे हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, नाउन के बाद आता है, बट इट इज़ ऑलवेज कम ऑन द फर्स्ट साइड, फर्स्ट प्लेस। जो भी नाउन है, जैसे माउंटेन, डोर और डेस्क, उसके पहले थ्रू, अप, थ्रू, अंडर, ये जो प्रीपोजिशन है वो पहले आए हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, दे आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेज नेवर कंटेन द वर्ब्स, उसमें वर्ब कंटेन नहीं होता है। इम्प्रॉपर प्रीपोजिशंस, इम्प्रॉपर प्रीपोजिशंस क्या होते हैं कि व्हाट चैनल आर यू ऑन, कौन सा चैनल आपने ऑन किया है। यहाँ पे ऑन जो है, ऑन, विथ, ये जो दोनों वर्ड्स है, ये पर्टिकुलरली एक वर्ड के लिए यूज़ होने वाले, मतलब आंसर आने वाला है। ओके, तो प्रॉपर नहीं है, दे आर नॉट यूजिंग हियर विथ एनी नाउन और एक्चुअली, तो ऑन व्हाट चैनल यू आर यू, तो ये व्हाट के साथ वो आने वाला ऑन है, लेकिन यहाँ पे हम मॉडिफाई करते हैं, उससे बाद में आते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर, तो whom you गोइंग विथ, किसके साथ जा रहे हो, तो ये किसके साथ, तो एक्चुअली विथ वर्ड जो है वो whom के साथ होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो रियल, सी द नेक्स्ट सेंटेंस आर गिवन देयर, यू आर ऑन व्हाट चैनल, व्हाट के साथ वो ऑन आना चाहिए, और यू आर गोइंग तो विथ के साथ वो whom के साथ विथ आना चाहिए, लेकिन प्रॉपरली सेंटेंस में यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है, उसके साथ तो इसलिए वो इम्प्रॉपर है। यहाँ पे अगर है तो वो प्रॉपर हो जाता है। प्रीपोजिशंस, सम प्रीपोजिशन कैन नॉट बी ईजिली रिलेटेड विद द माउंटेन और सच दैट, कुछ जो प्रीपोजिशन है वो उसके माउंटेन के साथ यूज़ नहीं हो सकते। विद द माउंटेन, आई एम गोइंग विद द माउंटेन कैसे लग सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। अबाउट द माउंटेन में भी हो सकता है, अबाउट द माउंटेन हो सकता है, फ्रॉम द माउंटेन ये भी हो सकता है, बट दे आर नॉट रिलेटेड विद द माउंटेन, ईजिली रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, सम प्रीपोजिशंस एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ यूज़ नहीं हो सकते, डायरेक्शंस के साथ यूज़
उसे करना पड़ता है। सम प्रीपोजिशंस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स सच एज अकॉर्डिंग टू, तो उनको हम कंबाइंड प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ओके, कंपोजिट प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। कंपोजिट मतलब वो दोनों एक साथ आते हैं। अकॉर्डिंग टू, इन बिटवीन, इन स्पाइट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, एडिशन ऑफ, हाउ एवर, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कंबाइनली आते हैं। बिकॉज ऑफ जैसे मैं कहता हूँ तो वो साथ में आना चाहिए। ओके, और ड्यू टू कहता हूँ तो ड्यू टू वो साथ में आना चाहिए। साथ में होते तो दे आर कॉल्ड एज अ कंबाइन, और दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स कंसिस्ट होते हैं। ये सम प्रीपोजिशन जो इजीली वन सिंगल यूज होते हैं। दिस आर द प्रीपोजिशंस वी कैन कॉमनली यूज़। आप एक बार उसे पूरा का पूरा, मैं यहाँ पे आपको रीड करने का टाइम नहीं दूंगा, यू प्लीज़ रीड देम और टेक द स्क्रीनशॉट। आइदर यू कैन राइट डाउन ऑन द नोट इन द नोट और पॉज इट एंड रीड देम ऑल। ठीक है, जैसे बहुत सारे ये आते हैं और उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरह से, ये अगर आते हैं तो आपका सेंटेंस प्रॉपरली इंडिकेट करता है, प्रॉपरली क्लियर मीनिंग प्रेजेंट करता है। अगर इनको यूज़ नहीं करते हो तो आपका जो सेंटेंस बनेगा या फिर पैराग्राफ बनाओगे तो दैट टाइम इट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर एंड यू कांट मेक द सेंटेंस प्रॉपरली, और मे बी योर सेंटेंस मीनिंग विल नॉट बी रिच टू द पर्टिकुलर पर्सन और द लिसनर, एंड लिसनर कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू से। ये कंपोजिट और मल्टीवर्ड्स, कंपोजिट किए हुए प्रीपोजिशंस हैं। ये भी सारे आप उनको लिख सकते हो, और ऐसे नहीं कि यही वाले हैं, और बहुत सारे आपको मिल सकते हैं। बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ प्रीपोजिशंस लाइक कंजंक्शंस। फ्रेंड्स, सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि कंजंक्शंस क्या होता है। कंजंक्शंस व्हाट, सिंपली दे आर जॉइनिंग द सेंटेंसेस। जो कंजंक्शंस करते हैं, कंजंक्शंस जो जॉइन करते हैं, ओके। बट प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों में एक फ़र्क है कि प्रीपोजिशंस आर कनेक्टिंग टू द 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करने का कोशिश उनकी होती है। बट कंजंक्शन में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। या फिर अब ये कंजंक्शन 2-3 टाइप के हो सकते हैं। कंपाउंड भी होते हैं, वो कंपोजिट भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कंजंक्शंस कैन बी कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट एंड कंपाउंड एंड सिंपल। ये सेंटेंस के टाइप भी हमें एक बार लर्न करने पड़ेंगे। एंड, बर्ड, बिफोर, नॉर, और, सो, इट, ये जो है 2 नाउन्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसमें द पेन एंड पेंसिल आर हियर, तो पेन और पेंसिल दोनों को ज्वाइन किया। कैरेट्स, आई लाइक ए कैरेट्स बट नॉट लीमा बीन्स, ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं, उनको ज्वाइन किया है। ये सारे ज्वाइन करने वाले, जैसे बर्ड, फॉर, नाउन, नॉर, और, सो, दे, either they are connecting to the words, to nouns, or either they are connecting to the 2 sentences. Co-relative conjunctions, they are showing the correlations. Now see friends, आपको ग्रामर में ये सेंटेंसेस का बड़ा पूछा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इफ़ यू लर्न दिस टाइप्स ऑल पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली, डेफिनेटली यू विल लर्न द 90% ग्रामर प्रॉपरली। ये पूरा ग्रामर आपका यहीं पे कंफर्म हो जाता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, ये जो सारे ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, ये जो सेंटेंस की सिंथेसिस है, ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे हम इनका मीनिंग, इनका फंक्शन क्या है, टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस को जॉइन करना, ये इनका सिंपल काम है। एंड दैट्स वी आर लर्निंग इन द कंजंक्शंस। ओके, इंटरजेक्शंस, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इंटरजेक्शंस जो हम बहुत सारे यूज़ नहीं करते, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया कि विच इज़ दोज वर्ड्स आर नॉट कनेक्टेड। ऊपर के जो 7 हमने देखे, 7 हमने जो देखे थे, वो सारे कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं से ग्रामेटिकली फॉर्मेटेड है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सम साउंड्स आर ऑलवेज देयर। जो भी साउंड हमें पता है कि साउंड्स आर
देयर एवरी साउंड हैविंग द डिफरेंट मीनिंग, बट ऐसे भी कोई साउंड है जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, बट दे हैव पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। जैसे अब मैंने कहा कि वाव, तो वाव का तो मतलब कुछ है नहीं, हैविंग नो मीनिंग, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वाव इज सब एक्सप्रेशंस। तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होती हैं जो एक्सप्रेशंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम वो उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे ओच, ओ माई गॉड, व्हाट ओ माई गॉड, वो पेन में बोल रहा है, प्लेजर में बोल रहा है, हाउ? तो कभी वो दुखी होता है आदमी, ओ माई गॉड, वो भी इंटरजेक्शन हुआ। ओके, जो कहीं पे नहीं आते, ऊपर वाले 8 पार्ट में जो वर्ड नहीं आते हैं, दैट्स रिमेनिंग वर्ड्स वी कंटेन इनटू द इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस टिपिकली इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक्साइटमेंट। एक जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, अब ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग मैं बताऊंगा नहीं कौन सी वाली, ये तो एक तो लव हो सकता है, मे बी इट इज़ अ पेन, मे बी इट इज़ अ प्लेजर, मे बी इट इज़ सैडनेस, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि वाव, आउच, यस, इनका कोई मतलब नहीं है, स्पेशली कुछ है नहीं। जैसे यस का तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये बता रहे हैं, हाँ मतलब वो कोई एक्सप्रेशंस है, बट दिस इज शोइंग द अफर्मेशन। आउच, अब ये आउच का क्या है, ये आउच का कोई मतलब नहीं है, आउच का क्या मतलब कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सो देयर इज जस्ट फीलिंग, वाव, वी वोन, हम जीत गए, हुर्रे, ओ माई गॉड, ऑफ, ओ, जैसे हम अभी व्हाट्सएप पे जैसे बातें करते तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द, वो एक वर्ड का ज़माना आ गया है, हम, HMM, ये पता नहीं इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बट HM कोई मतलब नहीं है, जस्ट शोइंग दिस वन, सामने वाले को एक्सप्रेशंस है, इसका कोई मतलब है नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, हाउ टू यूज़ इट पता नहीं। सी इन द सेकेंड बॉक्स, सम इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाय कॉमास। कुछ जो इंटरजेक्शन होते हैं वो कॉमा से भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क होती है। यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एक्साइटमेंट दिखाई देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क डी मीन्स समथिंग इट इज़ रिक्वेस्टेड, और इट इज़ सम एक्सप्लेन्ड, और इट इज़ असर्टेड, आंसर्ड, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ, वेल आई बेटर गेट स्टार्टेड। ओह, अब ये ओ लगाया नहीं लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट इट इज़ शोइंग द एक्सप्रेशन, हाउ आई डेयर मंडे, हाउ आई ड्रीड मंडे, तो मंडे को कैसे ड्रीड, बट इट इज़ शोइंग द हाउ। ओ लगाया नहीं लगाया, बट ओ इज़ वॉट, इट इज़ जस्ट एक्सप्रेशन, वो इस एक्सप्रेशन में बात करना चाहता है, वो कर रहा है। ही एल्ड एन इंटरजेक्शन इज अ नर्स गिव हिम अ इंजेक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सिंपली मीनिंग होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द वर्ड्स, आपको समझ में आया होगा, और मे बी इट विल बी एन्जॉयबल टू यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक बात और लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच जो टाइप तो समझ में हम कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको कहीं बांध के मत रखिए। वर्ड्स को अगर हम बांध के रखेंगे, सिर्फ उसको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉपरली ओनली। उसको कहीं पे बांध के मत रखें कि ये वर्ड वही वाला होगा, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ऐसा अगर बांध के रखेंगे तो वी कैन बी अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। ओके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपको समझ में आता हो तो डेफिनेटली यू विल लर्न इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। और ये बात भी ध्यान में रखें कि दिस पार्ट ऑफ स्पीच आर ओनली फाइंड आउट इनटू द इंग्लिश। नो, every language is divided, categorized into this part of speeches. Okay, part of speech। तो ये parts को हम जैसे लर्न करते तो ये हर लैंग्वेज में होता है, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले ये बहुत ज़रूर होता है। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, यू लाइक इट। तो रिमेनिंग वीडियोज़ आई विल सेंड, यू कैन बी वेट फॉर रिमेनिंग वीडियोज़। ऐसे हम मैं पढ़ा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, take care and be learn